वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जी के ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का पशु परिचर स्पेशल मॉडल पेपर नंबर 30वां है। दोस्तों जी हाँ, राजस्थान जीके का 30वां मॉडल पेपर है और आज हम 30वें मॉडल पेपर में कुल टोटल 30 प्रश्नों की बात करेंगे, जबकि आने वाली भर्ती परीक्षा पशु परिचर हेतु रामबाण साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। अगर आपने 29 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, पशु परिचर एग्जाम में बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं और बहुत सारे अभी तो आने बाकी हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपन प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन करते हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा प्रश्नों को अंदर से लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के शानदार कठिन मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप सबके लिए है साथियों। पहला प्रश्न क्या कहला है कि हुडा सम्मेलन जो 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब 1734 एडी में हुआ था हुडा सम्मेलन। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सबको पता होगा इसके बारे में। तो चलिए, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए हुडा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। जी हाँ, 5 किले शामिल हैं, कौन से नहीं है, तो चीकू गाजर आम ये किले शामिल हैं। मतलब कि चीकू, मतलब कि ये ट्रिक है दोस्तों, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर और आम, चीकू गाजर आम ये यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। चीसू चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन और जय से जयपुर, रे से रणथंभौर, आ से आमेर और मैं से मेहरानगढ़। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 दुर्ग शामिल है। ठीक है, तो ये चीकू गाजर आम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसलमेर भी आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, जैसे तो जैसलमेर और रे से रणथंभौर, आ से आमेर, आमेर मतलब जयपुर वाला आमेर और मैं से मेहरानगढ़। ठीक है, तो ये ट्रिक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आप देख सकते हैं भाई। इसमें गागरोन है, कुंभलगढ़ है, ठीक है, जैसलमेर है, लेकिन अचलगढ़ नहीं है। ठीक है, तो अचलगढ़ ट्रिक में भी नहीं है, तो काम खत्म। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा, यही शामिल नहीं है, अचलगढ़ का दुर्ग शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जयपुर के शासक को ब्रज नदी की उपाधि की, यानी कि जयपुर के शासक ने ब्रज नदी उपनाम से कविताओं की रचना की। तो जयपुर के ऐसे कौन से शासक हैं जिनके द्वारा ब्रज नदी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना उनके द्वारा की गई थी, ब्रज नदी के नाम से की गई थी। जो भी कविता लिखते थे वो ब्रज नदी के नाम से ही लिखते थे और वे थे सवाई प्रताप सिंह। कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। तो चरी नृत्यांगना कौन है, प्रख्यात चरी नृत्यांगना एक ही है, फल्गुबाई। जी हाँ, फल्गुबाई तो है चरी नृत्यांगना। ठीक है, फल्गुबाई। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है, यानी कि पोमचा को दूसरे नाम से किस नाम से भी जाना जाता है, तो पोमचा को पीला होता है, पीला रंग का होता है, तो इसको पीला भी कहा जाता है पोमचा को। ठीक है, स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक वो है, परिधान है। ठीक है, मतलब वस्त्र है। ठीक है, चलिए लुगड़ी टाइप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये अपने किससे संबंधित है, ये प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय राजस्थान केसरी अखबार चलता था और ये अपने विजय सिंह प्रतीक का था, मेवाड़ से संबंधित। ठीक है, चलिए हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की। तो हल्दीघाटी के युद्ध महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ये सबको पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर किस महीने में मनाया जाता है। भाई गणगौर फाल्गुन माह के अगले महीने में, यानी चैत्र में मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर गणगौर कब मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों अपने कहां से मिलेंगे, आप सबको पता होगा इस प्रकार से कि भाई जुते हुए खेत के प्रमाण तो सर हमको पता है कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, ऊषा मस्जिद कहां पे है, तो सबको पता है सर ऊषा मस्जिद अपने बयाना भरतपुर में है। ठीक है, 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट मतलब एजेंट कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर में रेजिमेंट कौन था, मतलब एजेंट कौन था। तो उदयपुर का एजेंट तो कैप्टन सावज था। उदयपुर मेवाड़ में आता था, तो मेवाड़ का कैप्टन सावज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कू क्या है भाई। कू शब्द क्या है, ये कू दोस्तों अपने भील जनजाति का जो घर होता है ना उसको कू के नाम जानते हैं, मतलब झोपड़ी नुमा घर को कू कहते हैं। झोपड़ी नुमा का घर होता है उसको कू नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य आप सबको पता है 2 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। और वो 2 युद्ध कौन कौन से थे, नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है, कौन सा इनमें से आ जाएगा राइट आंसर? तो भाई बागोर की VN मिश्रा ने की थी, बिल्कुल। बैराट की DR साइनी ने की थी, मतलब दयाराम साइनी ने की थी, बिल्कुल सही है। ओजियाना याद है कि पूरी दे रखा है, लेकिन ओजियाना की ये खोज नहीं की थी। आड़ की HD सागले ने की थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर आ जाएगा। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों लोक देवता जो गोगा जी थे ये अपने किसके शासनकाल के किसके समकालीन थे, मतलब कि उसके समकालीन थे। जिस समय गोगा जी थे उस समय ही ये थे। और ये कौन थे? ये थे महमूद गजनवी, ठीक है। और महमूद गजनवी से तो गोगा जी ने लड़ा भी था, युद्ध भी किया था, ठीक है। चलिए गव वंश को बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीतावाड़ी का मेला दोस्तों केलवाड़ा में आयोजित होता है, ठीक है। केलवाड़ा में आयोजित होता है सीता माता का मेला। नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म कौन सा आ जाएगा? तो एक तरफ है वाद्य यंत्र का प्रकार और एक तरफ है वाद्य यंत्र, ठीक है। तो कौन सा इनमें से असंगत को पहचानिए? तो असंगत को पहचान सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तत्वाद्य यंत्र जो तारों के द्वारा बजाया जाता है, एक तारा है, बिल्कुल राइट आंसर है। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूक के द्वारा बजाया जाता है, अलगोजा है, राइट आंसर है। घन वाद्य यंत्र जो अपने किसकी सहायता से, घन वाद्य यंत्र जिसमें ठोकने या फिर देने से आवाज आती है, मारने से आवाज आती है, खड़ताल, बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब दो चीजों के टकराने से आवाज आती है, खड़ताल सही है। लकड़ी होते हैं खड़ताल, ठीक है। दोनों को आपस में यानी कि अपन उसको आपस में एक तरह से भिड़ाएंगे तो एक अलग ही आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र जंतर दे रखा है। तो अवनद यानी अवनद क्या होते हैं? अवनद वे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े की सहायता से बनाए जाते हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र में जंतर आ सकते हैं क्या? ये हो सकता है कभी? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर D राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि नेजा जम्मा रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा जम्मा रिकिया, नेजा जम्मा रिकिया दोस्तों रामदेव जी क्या है? रामदेव जी से संबंधित स्थान है नेजा जम्मा रिकिया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अधोलिखित 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 में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? मतलब कि कौन सा इनमें से राजस्थान का मंदिर नहीं है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में सही है। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में बिल्कुल सही है। करणी माता मंदिर बीकानेर देशनोक में बिल्कुल सही है। अब कौन सा रहा? जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर दे रखा है, लेकिन ये गलत आ जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर अपने उदयपुर में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां स्थित है? तो नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां दोस्तों जैसलमेर में। हवेलियों से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपको बेझिझक जैसलमेर टिक कर देना है, क्योंकि जैसलमेर को हवेलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से साझा करता है, तो वह बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सोरसान घास के मैदान किस जिले में है? तो सोरसेन घास या सोरसान घास के मैदान दोस्तों आप सबको पता है ये अपने 12 में है, क्योंकि सोरसेन एक जगह है और वो भी अपने 12 में ही है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ खनिज है और एक तरफ उनसे संबंधित उत्पादक जिले हैं, कौन सा सही नहीं है? टंगस्टन नागौर का है, गार्नेट टोंक का है, सही है, ठीक है। वोल्स्टोनाइट सिरोही का है, सही है। सर फेल्सपार तो अपने उदयपुर का है नहीं, तो राइट आंसर भी यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो भाई जोड़बीड़ बीकानेर। कहां पे खो रहे हो? बीकानेर टिक कर दो। छप्पन के मैदान कहां पे है? तो छप्पन के मैदान सबको पता है, छप्पन के मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इस तरह ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दक्षिणी अरावली श्रृंखला में कौन सी चोटी अवस्थित नहीं है? तो भाई शेर की चोटी दक्षिण में है, बिल्कुल। कमलनाथ की चोटी दक्षिण में है, दिलवाड़ा की चोटी दक्षिण में, बिलानी की चोटी दक्षिण में नहीं है, ठीक है, बिलानी की चोटी दक्षिण में नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति और स्थान और नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो उत्पत्ति स्थान और नदी सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो जनापाओ की पहाड़ी अपने अपने चंबल से है, यानी कि नदी है जो जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी जनापाओ की पहाड़ी से ही निकलती है। लूणी अपने नागपाड़ से निकलती है। गोगुंदा बेड़च से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो बिजराल की पहाड़ियों से बनास नहीं निकलती, ये गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व और जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रकार से सम्मिलित करने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। एक तरफ है संरक्षण रिजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन है, और एक तरफ है उनसे संबंधित जिले। सम्मिलित कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई बीड़ झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है, सुधा माता जालोर जालोर सिरोही, हाँ सुधा माता जालोर सिरोही दे रखा है, तो जालोर सिरोही आ जाएगा, ठीक है, सुधा माता राइट आंसर ही है, ठीक है। एक गोलेलाव बीकानेर दे रखा है, गोलेलाव बीकानेर नहीं आएगा, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 29वां प्रश्न, और आज की लास्ट स्लाइड का लास्ट प्रश्न दिखा शायद, ठीक है। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो वन नीति राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 को घोषित की गई थी। जी हाँ, यही है लास्ट प्रश्न, ठीक है। इसकी उत्तर सहित आपको पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।